प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत फिर से बाइबल का भूगोल विषय में। और इसके चौथे पाठ में हम यरूशलेम के विषय में सीखने जा रहे हैं। यरूशलेम एक ऐसा पुराना शहर जो अपने आप में एक प्रसिद्ध एवं यहूदी मत के लिए, मसीहियों के लिए, इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल और एक सिंबॉलिक या एक ऐसे शहर के रूप में जाना जाता है जो हर एक देश, हर एक लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यरूशलेम के विषय में जब हम शुरुआत करते हैं पढ़ने के लिए, तो यरूशलेम जो है एक बहुत ऊंचे पर्वत पर बसा हुआ है जो 2575 फीट, इसका मतलब 785 मीटर ऊंचाई पर है और एक ऐसे एक शहर के रूप में है जो बहुत सारे चीजों को अपने आप में समेटे हुए है। और अभी अगर इसके इतिहास को देखते हैं तो बहुत सारे रिलीजन से ये, या बहुत सारे धर्म के मतों के लोगों से घिरा हुआ है, जिसमें यहूदी, मसीही, मुसलमान और वहां के जो लोकल लोग हैं उनसे वो घिरा हुआ है। यरूशलेम का भूगोल या बाइबल में यरूशलेम के विषय में जब पढ़ते हैं, यरूशलेम की भूमि के विषय में पढ़ते हैं, तो इसके इतिहास बहुत ही अद्भुत और बहुत ही रुचिमय है, जो बाइबल में प्रति समय प्रकट होता है, प्रति समय दिखाई देता है। यरूशलेम के विषय में विचार करना, यरूशलेम के विषय में समझ रखना, इसके विषय में अध्ययन करना हमारे लिए अति आवश्यक है। यरूशलेम के पास के पहाड़ जो है उनके विषय में जैसे भजनकार ने लिखा वो उसी प्रकार से है। भजनकार के लेख में यरूशलेम के चारों तरफ जो है पहाड़ हैं और पहाड़ों से घिरा हुआ है, भजनकार ये बताते हैं। तो यरूशलेम में जो परमेश्वर के लिए मंदिर बनाई गई, वो मंदिर पर्वत जो है पर्वत के रूप में गिना गया, और इसलिए दाऊद इस प्रकार से कहते हैं कि चलो हम यहोवा के भवन में या उस पर्वत पर चले। इसके 3 मुख्य स्थान हैं जो मंदिर के विषय में यदि हम देखते हैं, वो है विलाप का दीवार जो पश्चिम में पाया जाता है, चट्टान का गुंबज जो पूर्व में पाया जाता है, और वाया डोलोरोसा जो उत्तर की ओर पाया जाता है। वाया डोलोरोसा के विषय में यह भी कहा जाता है कि ये दुख भरा रास्ता जिसमें यीशु मसीह क्रूस पर, गोलगोथा पर चढ़ा, वही वाला रास्ता है। तो इस प्रकार से मंदिर के 3 मुख्य स्थान हैं और तीनों इस प्रकार से यरूशलेम के भी क्षेत्रफल को, या यरूशलेम के क्षेत्र को, या उसके भूमि को दिखाते हैं, उसको प्रकट करते हैं। और इस तरह से यरूशलेम के विषय में अगर हम अध्ययन करते हैं तो विलाप के दीवार के विषय में और भी गहन अध्ययन हमें करना चाहिए। विलाप की दीवार यहूदी प्रवासी जो लोग हैं उनको यरूशलेम में या विलाप की दीवार या ये स्थान जो है हमेशा के लिए पवित्र ही रहा है उनके लिए। और पिछले 2000 वर्षों के दौरान वे सब लोग अपने अपने वतन या अपने अपने स्थान में जो यरूशलेम है वहां लौटने की अपेक्षा और प्रतीक्षा का सपना देख रहे हैं। 66 ईस्वी में
फिलिस्तीन में रहने वाले यहूदियों ने रोम साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया, क्योंकि रोम साम्राज्य जो है पूरे यरूशलेम, फिलिस्तीन और इन सब स्थानों में राज किया करते थे, उसका दमन किया करते थे। और रोम सेना जो है उन्हें अपने सेना के बल से या सैन्य शक्ति से उन्हें दबा दिया और उनके ऊपर अपना राज कायम किया, अपना राज स्थापित किया। और इसलिए जो है यहूदियों ने मंदिर में प्रवेश करके द्वार पर ताला लगाकर अंत तक विरोध किया, क्योंकि मंदिर जो है पवित्र स्थान और परमेश्वर का रहने का स्थान ही नहीं, लेकिन आराधना का स्थान यहूदियों के लिए माना जाता था। रोमन सेना ने मंदिर में मशाले फेंक दी और मंदिर को पूरी तरह से जला करके खाक कर दिया। पूरा मंदिर जो है जल गया और पश्चिम की ओर तटबंध का केवल कुछ भाग ही बचा रहा जो मंदिर को सहारा देता था। वो आज तक भी बचा हुआ है और इसलिए उससे मंदिर को विलाप का दीवार भी कहा जाता है। मूल रूप से इसे पश्चिम दीवार भी कहा जाता है। पश्चिम दीवार ही विलाप का दीवार है, जो रोमियों के जलाने और भस्म तोड़ने के बाद जो है वो बच गया। और यहां यहूदी त्योहार तथा राष्ट्रीय समारोह जो है किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। और पुरुषों के लिए यहां 13वें जन्मदिन पर यौवन संस्कार मनाया जाता है। इसका मतलब जब एक बालक पैदा होता है, जब 13 साल का होता है, तो उसका 13वां जन्म दिन जो मनाया जाता है वो इस स्थान पर मनाया जाता है जिसको विलाप का दीवार या पश्चिम दीवार भी कहा जाता है। और इस प्रकार से इस समय के लोग जो है, आज के युग के लोग, जो मुसलमान लोग जाते हैं, विलाप के दीवार के पास जाकर के वहां पर विलाप करते हैं। लेकिन मूल रूप से यहूदियों के लिए एक उत्तम और एक पवित्र स्थान रहा है, जहां पर अपने बच्चों को जब वो एक टीन एज में या युवा पीढ़ी में, यौवन में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और इस प्रकार से उत्सव मनाते हैं। इस दीवार का निर्माण हेरोदेस महान ने करवाया था, जो हेरोदेस के निर्माण की विशेषताएं और उसकी हर एक ऐसी खूबसूरत बातों को दर्शाता है। यहूदी प्रथा के अनुसार या प्रथागत जो है, उनके प्रथा के रूप से अपनी प्रार्थनाएं वो लोग क्या करते, कागज पर लिखते हैं और कागज को दीवार के बीच में डाल देते हैं। इसका मतलब दीवार में जो दरारें आ गई हैं या दरारों के द्वारा जो है उस दीवार में अपने विलाप को, अपने बातों को, अपने प्रार्थनाओं को उस दीवार में डाल देने की कोशिश करते हैं। विलाप का दीवार जो है, निकटतम द्वार गोबर द्वार माना जाता है, जो लगभग 100 मीटर दूर है। जो नहम्याह दीवार बनाया, 10 दीवार यरूशलेम के दीवारों को बनाने के बाद वहां पर फाटक बनाए, उस फाटक में से एक फाटक का नाम है गोबर द्वार। गोबर द्वार, जहां से हर एक मलबा या कूड़ा या गोबर जो है यहां पर फेंका जाता था। आज के समय में हम कूड़ा का स्थान भी बोल सकते हैं, लेकिन वो गोबर द्वार कहलाता था। और ये जो है उस दीवार से, जो पश्चिम की दीवार है, उससे केवल 100 मीटर ही दूर था। दूसरा इसमें मुख्य चीज है चट्टान का गुंबद। मंदिर की नींव जो है, मंदिर की नींव का वातावरण शांत और पवित्र है और यह इस्लाम के पवित्र स्थानों में से एक मुसलमानों का प्रार्थना स्थल भी है, जैसे मैंने पहले बताया। यहां बड़े बड़े ऐतिहासिक अर्थों वाली चट्टानें हैं और उनकी ढेर लगी हुई है। क्यों? क्योंकि पहले के समय में लोग चट्टानों का ढेर लगा करके एक तरह से
एक पवित्र स्थान घोषित करते थे, वहां पर अर्घ चढ़ाते थे, वहां पर प्रार्थना किया करते थे। जैसे याकूब ने भी एक पत्थरों का ढेर लगाया और जो ऑल्टर के रूप में या परमेश्वर के वेदी के रूप में उन्होंने उस समय में अपने आप में घोषित किया। सो ये चट्टान और ये गुंबद जो है वो दीवारों की नींव या इससे सब जुड़ी हुई ऐतिहासिक बातें हैं, जिनके अर्थ इस प्रकार से भी होते हैं। डोलोरोसा से गुजरते हुए कब्र चर्च पर जाने का एक स्थान है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज, वह स्थान ऐसा है जहां यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और दफनाया भी गया था। तो डोलोरोसा जो है एक ऐसा स्थान है, जो ऐसा मार्ग है जहां यीशु मसीह क्रूस को उठा करके अपने लहू को बहाते हुए मानव जाति की पाप के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, जो गुलगुथा भी कहलाता है, और जहां दफनाया गया, जो डोलोरोसा के रूप में जाना जाता है। पुराने नियम का इतिहास, नया नियम और मुस्लिम परंपरा, ये तीन चीजें जो है समाहित है। सो पहला दूसरा शमूएल यदि 24 अध्याय उसके 18 से 25 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात को पाते हैं कि अरौना का खलिहान जो है वहां पर पाया जाता है, अर्थात चट्टान का गुंबद जिसको खरीदा गया। सो दूसरा इतिहास को यदि हम पढ़ें, दूसरा शमूएल दूसरा शमूएल 24 अध्याय और उसके 18 से 25 आयत तक इस प्रकार से लिखा है। एक्चुअली अपने जीते जी अबशलोम ने यह सोचकर कि मेरे पिता का नाम स्मरण करने वाला कोई पुत्र नहीं है, अपने लिए वह लाठ रखी खड़ी कराई थी जो राजा की तराई में है, और लाठ का अपना ही नाम रखा, जो आज के दिन तक अबशलोम की लाठ कहलाती है। तब सादोक के पुत्र अहीमास ने कहा, मुझे दौड़कर राजा को यह समाचार देने दे कि यहोवा ने न्याय करके तुझे तेरे शत्रुओं के हाथ से बचाया है। योआब ने उससे कहा, तू आज के दिन समाचार न दे, दूसरे दिन समाचार देने पाएगा, परंतु आज समाचार न दे, इसलिए कि राजकुमार मर गया है। तब योआब ने एक कुशी से कहा, जो कुछ तूने देखा वह जाकर राजा को बता दे। वह कुशी योआब को दंडवत करके लौट गया। फिर सादोक के पुत्र अहीमास ने दूसरी बार योआब से कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे भी कुशी के पीछे दौड़ जाने दे। योआब ने कहा, हे मेरे बेटे, तेरे समाचार का कुछ बदला ना मिलेगा, फिर तू क्यों दौड़ जाना चाहता है? उसने उससे यह कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे दौड़ जाने दे। उसने कहा, दौड़। तब अहीमास दौड़ा और तराई से होकर कुश के आगे बढ़ गया। दाऊद तो दो फाटकों के बीच बैठा था कि पहरुआ जो फाटक के छत से होकर शहर पनाह पर चढ़ गया था, उसने आंखें उठाकर देखा कि एक मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। तब पहरुए ने पुकार के राजा को यह बात बता दिया कि राजा ने कहा, यदि अकेला आता हो तो संदेश लाता रहेगा। वह दौड़ते दौड़ते निकल गया। फिर पहरुए ने एक और पुरुष दौड़ते हुए देख फाटक के रखवाले को पुकार के कहा, सुन,
एक और मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। राजा ने कहा, वह भी संदेश लाता होगा। पहरुए ने कहा, मुझे तो ऐसा दिख पड़ता है कि पहले का दौड़ना सदोक सादोक के पुत्र अहिमास का सा है। राजा ने कहा, वह भला मनुष्य है तो भला संदेश लाता होगा। तो इस तरह से जो है दाऊद के उस बैठने और उस दौड़ने के उन सारी चीजों के विषय में यहां पर पाते हैं। 960 ईसा पूर्व में सुलेमान ने मंदिर का निर्माण कराया था। 520 में ईसा पूर्व में जरूबाबेल ने दूसरे मंदिर का निर्माण कराया था। 20 ईसा पूर्व में हेरोदेस महान ने मंदिर का तीसरा भाग का विस्तार किया था। तीसरा मंदिर कह सकते हैं या तीसरी बार उसको निर्माणित किया गया। 70 ईस्वी में या यीशु मसीह के मरने के परांत इसे रोम के सेनापति टीटो ने तहस नहस कर दिया, जिसके विषय में यीशु ने कहा था कि एक ईंट भी ना बचेगा। 135 ईस्वी में सम्राट हेड्रियन ने इसे उजाड़ दिया और पूरा तहस नहस कर दिया, पूरे यरूशलेम को। 638 ईस्वी में इस पर खलीफा उमर ने कब्जा कर लिया। 688 से 691 ईस्वी में चट्टान का गुंबद का निर्माण हुआ और 705 से 715 ईस्वी में अल अक्सा मस्जिद का निर्माण हुआ, जिसे उमर मस्जिद भी कहा जाता है। 1099 ईस्वी के बाद क्रूसेड के काल में इसका प्रयोग चर्च के भवन के रूप में किया जाने लगा। और दूसरा इतिहास 3 उसका 1 इस प्रकार से सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया पर्वत पर यहोवा का मंदिर बनवाना आरंभ किया। उत्पत्ति में भी यह स्थान इसहाक के होम बलि के रूप में जाना जाता है, जहां पर इसहाक को होम बलि के लिए अब्राहम ले जा रहा था और वही वो स्थान है। तो इस तरह से ये पूरी चीजें जो है एक साथ जुड़ी हुई है। तो यरूशलेम का मंदिर एक ऐसा मंदिर, एक ऐसा भूगोल है, एक ऐसा इतिहास है जो सदियों से, सैकड़ों और हजारों साल से उसका महत्व रहा है। और इस बात को हम देखते हैं और इस बात को भी देखते हैं कि यहूदियों के लिए इसहाक की वेदी का पत्थर जिस पर इब्राहिम द्वारा इसहाक को जलाया जाना था भी यही स्थान है। दूसरे इतिहास उसके 3 अध्याय उसके पहली आयत में यरूशलेम की पहचान मोरिया पर्वत की रूप में की जाती है। दूसरा इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो दूसरा इतिहास उसके उसके तीसरे अध्याय उसकी पहले आयत में इसको मोरिया के पर्वत के रूप में देखा जाता है। तीसरा अध्याय उसका मैं पढ़ता हूं। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओरनान के खलिहान में तैयार किया था। यही योरनान का खलिहान भी है, मोरिया का पर्वत, और ये सब चीज जो है एक साथ जुड़ी हुई है। अबेंतिया द्वारा सृष्टि के समय का आरंभिक पत्थर भी माना जाता है। और मुसलमानों के लिए यह स्थान जो है जहां मोहम्मद स्वर्गीय यात्रा के लिए आकाश में चढ़े थे, यह विश्वास किया जाता है कि इसी मोरिया पहाड़ या यीशु यरूशलेम के उस पहाड़ी पर जहां पर इतिहास इसहाक का पत्थर है या वेदी है, जहां पर अब्राहम द्वारा जलाया जाना था,
मोहम्मद जो है वहीं से आकाश की यात्रा किया। चट्टान के बगल में एक पवित्र बक्सा है जिसमें मोहम्मद की मूछें भी रखी हुई हैं। यरूशलेम में उसी स्थान पर मोहम्मद के ऐसे कुछ चीजें हैं। अब बताया जाता है कि उसकी मूछें और उनकी ऐसी कुछ चीजें रखी हुई हैं। चट्टान के नीचे एक भूमिगत गुफा है जिसे आत्माओं का कुआं कहा जाता है। और ये चट्टान के नीचे भूमिगत गुफा वही गुफा है जहां पर लोग जब बलि चढ़ाया करते थे तो खून जो है बह करके उसी गुफा से निकलता था और बहा दिया जाता था। और ध्यान रखें कि यीशु मसीह उसी स्थान पर बलि हुआ और वो गुफाओं से होते हुए उसका लहू चारों तरफ फैल दिया गया। इसका मतलब जहां पर यीशु मसीह की बलि हुई वो एक ऐसा स्थान था जहां पर परमेश्वर बलियों को कबूल किया करता था लोगों के गुनाहों के लिए। लेकिन अब वो कुआं या वो स्थान आत्माओं का कुआं कहा जाता है। चौथी सदी में एक तीर्थयात्री ने इस चट्टान को मंदिर की वेदी मानने लगे चौथी शताब्दी में। और चट्टान पर बने छेद को बलि चढ़ाए गए जानवर के बहने का रास्ता भी मानते थे, जैसे मैंने बताया। और इसलिए इस गुफा को वह स्थान माना जाता है जहां पर बलि चढ़ाए गए जानवर का खून इकट्ठा किया जाता था। वो यही कुआं है जिसको मैंने बताया कि यीशु मसीह का लहू भी इस कुएं से होकर गुजरा और बहुत सारे स्थानों में भी फैला। तो इस तरह से हम यरूशलेम की इन महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। अब तीसरे मुख्य बिंदु में हम देखते हैं जैतून का पर्वत। जैतून का पर्वत पुराने नियम में इसका विशेष ओहदा, विशेष दर्जा दिया गया है। और देखते हैं कि बाइबल में अन्य प्रसिद्ध पर्वतों में से यह ऐसा पर्वत है जो सार्थक पर्वत माना जाता है। और ये पर्वत जो है जैतून का पर्वत मूसा के साथ सीने पर्वत के रूप में जाना जाता है। जैतून जिसके विषय में यीशु मसीह ने बातें की, वहीं पर वही सीने पर्वत कहलाता था जहां मूसा के साथ परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, उसके साथ संबंध अपने बातों को प्रकट किया। यह वही स्थान है जिसको कार्मेल पर्वत के रूप में भी जाना जाता है जो एलिया के साथ संबंधित है। और यह सबसे ऊंचा पर्वत या माउंट हेरमोन कहा जाता है जो वही है। यह यीशु मसीह के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से भी संबंधित रखता है। और इसी स्थान पर बैतनिया गांव भी है जहां पर यीशु मसीह से संबंधित स्थान ये पाए जाते हैं। यह वही स्थान है जहां से होकर यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। और यह वह स्थान है जहां यीशु मसीह आदतन, इसका मतलब हमेशा जाया करते थे ताकि वहां पर प्रार्थना कर सके, जिसके विषय में लिखा है एकांत में जाकर के पर्वत पर जाकर के उसने प्रार्थना की। यीशु मसीह से संबंधित यह स्थान वही है जहां यीशु मसीह जाकर के प्रार्थना किया करते थे। वह सीनै पर्वत, कामेल पर्वत और माउंट हरमोन भी कहलाता है। यह उस स्थान से संबंधित है जहां यीशु मसीह 3 बार रोए थे। 3 बार मतलब उसके स्थान में लाजर के कब्र के सामने यूहन्ना 11वें अध्याय में पाते हैं। जैतून के पहाड़ पर लूका रचित सुसमाचार उसके 19 आयत में, और गतसमनी में जो मती 26 अध्याय उसके 36 आयत में पाते हैं कि यीशु मसीह
वहां पर प्रार्थना किया। तो इस प्रकार से इन सब बातों का महत्व जैतून के पहाड़ी से है, जो यीशु मसीह के साथ भी बहुत सारी घटनाओं को अपने आप में शामिल करता है और समेटता है। यरूशलेम का स्थान जो है मसीह के साथ कैसे संबंध रखता है, इस बात को अंतिम में हम देखते हैं कि मसीह के साथ यरूशलेम का क्या संबंध है। लूका 2 अध्याय 22 से 24 में हम इस बात को पढ़ते हैं कि जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने का दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहिलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। सो ये वही स्थान है मूसा के अनुसार, जब यीशु मसीह को मूसा के व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के सन्मुख में समर्पित किया गया, ताकि वो कबूतर की नाई भोला होकर के बलि किया जाए और लोगों का उद्धार का कारण हो। लूका 2 अध्याय उसके 41 से 50 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। तब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। और इस तरह से जो है हम पूरे इस चीज को देखते हैं कि कैसे अंतिम में उसने इस बात को, जो वो समझता था अपने पिता स्वर्ग और अपने मसीहत या मसीह होने के बारे में, लोगों को बताया, शास्त्रीय लोगों को उसे समझाया और बताया कि परमेश्वर का राज्य किस तरह से है और क्यों लोग जो है ढूंढते हैं, परमेश्वर को जानना चाहते हैं। तो इस तरह से यीशु मसीह ने इस स्थान पर अपने आप को प्रकट किया और उसी स्थान में जहां पर उसे बलि किया जाना था, अपने 12 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र को पूरा करते ही वहां पर लाया गया ताकि वो समर्पित किया जाए। सो इस स्थान पर यीशु ने लोगों को शिक्षा दी, लोगों को शुद्ध किया, वहां पर न्याय किया और क्रूस पर चढ़ाया गया। फिर पुनरुत्थान हुआ उसका और स्वर्ग पर चढ़ाए गए। तो ये यरूशलेम जो है, इस प्रकार से यरूशलेम पुराने नियम से नए नियम तक कैसे हर एक गतिविधियों में शामिल है और हर एक चीज वहां पर हो रही है। और इसलिए यरूशलेम मसीही मत या मसीही धर्म कहना चाहिए या मसीह इतिहास को या बाइबल का अध्ययन करने का एक मुख्य स्थान ऐसा है जहां पर बहुत सारी बातें हुई हैं। और उसको अगर वर्षों के अनुसार, सिलसिलेवार और वचनों के अनुसार देखा जाए तो यरूशलेम बाइबल का एक बहुत ही अभिन्न अंग बन जाता है। और भूगोल में यरूशलेम को महत्व और विशेषता देने के साथ उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, ताकि हम बखूबी यरूशलेम के हर एक पहलुओं को समझ सके कि कैसे यरूशलेम बलिदान और उद्धार के लिए चुना गया। और ये वही स्थान है जहां पर यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, जिस समय हर एक लोग जो प्रभु में मरे हैं जिंदा किए जाएंगे और जो इसमें विश्वास करते हैं वो स्वर्ग पर उठा लिए जाएंगे। सो यरूशलेम प्रारंभ से, मूसा के समय से अब तक
और यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक एक विशिष्ट स्थान रहा है, जिसे हमें समझने, जिसके विषय में अध्ययन करने और जिसके विषय में हमें हर एक मालूमात या हर एक ज्ञान हासिल करने की जरूरत है, जिसके द्वारा हम बाइबल का अध्ययन गहराई से कर सके। प्रभु आपको आशीष दे।